चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को दशहरे के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं यकीनन दशहरे के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि दशहरे का दरअसल महत्व क्या है और दशहरे पर दो ऐसे विशेष प्रयोग बताएंगे जिनको करके आप जीवन की किसी खास मुश्किल को दूर कर पाएंगे। तो आज बात करेंगे दशहरे की महिमा के बारे में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। कैसे मनाएंगे दशहरा, आज ये जानेंगे। दशहरे पर किसकी पूजा की जाएगी, क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा, ये जानेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानने की कोशिश करेंगे और आज का शुभ पहर भी आपके लिए जानेंगे और समझेंगे। तो बात होगी दशहरे की, आपके दिन की और आपके वक्त की, साथ ही साथ शुभ पहर की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल दशमी। आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये हम चंद्रमा की स्थिति के आधार पर समझ पाएंगे। राहु काल का जो वक्त होगा इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। दशहरा हर वर्ष आता है और हर वर्ष इस बात की सूचना देता है कि बुराई का अंत जरूर होता है। बुराई एक दिन समाप्त होती है, बुराई एक दिन नष्ट होती है और एक दिन अच्छाई को जीतना होता है। ये हर बार दशहरा आता है और हर बार ये बताता है कि पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, 10 सर वाला भी पाप क्यों ना हो, लेकिन एक सर वाले सत्य से, एक सर वाले पुण्य से हार जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे की मान्यताएं क्या हैं। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। देखा जाए तो ये उनकी लीला है। रावण भी उन्हीं का सृजन है और राम तो वो हैं ही। लेकिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, इस बात की सूचना है कि पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे हारना होता है, पाप को नष्ट होना होता है। एक दिन सुबह होती है और एक दिन सत्य जीतता ही जीतता है। जब दशहरा होता है यानी आज के दिन दशहरा है तो आज के दिन ही नवरात्रि की समाप्ति भी हो रही है। नवरात्रि के 9 रात आज रात में बीत चुके हैं। अब नवरात्रि की समाप्ति हो चुकी है और आज के दिन ही देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होगा। आज के दिन ही देवी की प्रतिमा को विसर्जित भी किया जाएगा। यानी आज का दिन एक तरफ भगवान राम की विजय का दिन है, दूसरी तरफ नवरात्रि की समाप्ति का दिन भी आज का ही दिन है। आज के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। आज के दिन तमाम अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है और आज के दिन ही विजय पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी कहते हैं इसको, विजय की दशमी है। भगवान राम की विजय है रावण के ऊपर, इसीलिए आज के दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। तो आज का दिन बड़ा महान दिन है, विजय का दिन है, विजय की शक्ति का दिन है और नवरात्रि की समाप्ति का दिन भी है। यानी आज के दिन नवरात्रि की समाप्ति भी हो रही है। आज के दिन अच्छाई जीत रही है बुराई के ऊपर और आज के दिन ही विजय का पर्व है, विजयादशमी का पर्व है। आज के दिन ऐसी दशमी है जिसमें विजय की प्राप्ति होना निश्चित है। आज का दिन केवल विजय का दिन ही नहीं है, केवल अस्त्र शस्त्र की पूजा का दिन ही नहीं है। आज का दिन कुछ विशेष प्रयोगों का दिन भी है और आज के दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी आज का दिन एक तरफ आपको विजय देगा,
एक तरफ आपको शक्ति देगा, एक तरफ आपको समृद्धि देगा और दूसरी तरफ आपको अपार धन भी दे सकता है आज का दिन, अगर आप धन के लिए आज पूजा उपाय करते हैं तो। और वो हम आगे आपको बताएंगे कि आज के दिन किस उपाय से अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होते हैं। अमूमन दशहरे के दिन हम लोग देखते हैं जाके रामलीला मैदान में कि रावण का दहन हो गया, रावण का पुतला जल गया, रावण का जला, मेघनाथ का जला, कुंभकर्ण का जला, ताली बजाए, बढ़िया मेला में से खाए पिए और चल दिए घर पे। लेकिन जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो क्या कहता है। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ना, रावण का पुतला दहन, मेघनाथ का पुतला दहन, हम लोग जाते हैं और बढ़िया देखकर चले आते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए भी तो विशेष है ना कि आज के दिन एक विशिष्ट पूजा भी होती है और आज के दिन की पूजा उपासना के विशेष फायदे भी होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से लाभ क्या है। आज के दिन सबसे पहले पूजा होगी महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की, क्योंकि मां दुर्गा की शक्ति से ही भगवान राम ने नवमी के दिन महानवमी की पूजा की, जिसको राम की शक्ति पूजा कहते हैं। भगवान राम ने वो शक्ति की पूजा की और उसके उपरांत, उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। तो कहा जाता है कि भगवान राम ने देवी की पूजा से शक्ति का अर्जन किया, शक्ति की प्राप्ति की और उस शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया। तो आज के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा पहले होगी। शक्ति की स्रोत मां दुर्गा ही हैं, पहले उनकी पूजा होगी और फिर भगवान राम की पूजा होगी। तो पहले मां दुर्गा की और फिर भगवान राम की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा। जीवन में जितनी भी बाधा हैं, स्वास्थ्य की है, आयु की है, धन की है, मन की है, जैसी भी बाधा है, ये तमाम बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। विजयादशमी है ना आज, तो विजय की दशमी होने की वजह से आज के दिन भगवान राम और मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन में विजय श्री की प्राप्ति अवश्य होगी। आज अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से कभी नुकसान नहीं होगा। आज देवी की और भगवान राम की पूजा तो करेंगे ही, जो अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास घर में रखे हैं, अपने ऑफिस में रखे हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पूजा करिए। उसकी पूजा करने से कभी भी उस अस्त्र से या शस्त्र से नुकसान नहीं होगा, कभी भी उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। आज के दिन मां दुर्गा की और भगवान राम की पूजा करके किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आज दशहरे का दिन है और दशहरे का दिन बड़ा शुभ माना जाता है किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए। तो आज के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और ये नया कार्य आपके लिए विशेष हो सकता है, विशेष फलदायी रह सकता है। आज के दिन नवग्रहों को भी नियंत्रित किया जाता है। आज के दिन नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी पूजा की जाती है और ये पूजा अद्भुत होती है, ये पूजा बड़ी ताकतवर होती है, बड़ी शक्तिशाली होती है। तो आज के दिन जो भी पूजा आप करेंगे, चाहे आप भगवान राम की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, नवग्रहों को शांत करने की पूजा करें, अस्त्र शस्त्रों की पूजा करें, नए काम की शुरुआत करें, जो भी करें, चूंकि आज दशहरे का दिन है इसलिए आज थोड़ी सी पूजा के ही बड़े परिणाम मिलते हैं। आज छोटी सी पूजा करने पर भी आपको बड़े फायदे ज़रूर हो सकते हैं, बड़े लाभ ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आज ही नवरात्रि का समापन भी है। नवरात्रि की समाप्ति रात में हो गई और आज ही दशहरा भी है। तो कैसे नवरात्रि की पूजा का समापन करें और कैसे दशहरा मनाएं, आज का तरीका क्या होगा। देखिए, पहले देवी की पूजा करेंगे और फिर भगवान राम की पूजा करेंगे। दशहरे के दिन भगवान राम को मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान राम ही विजयादशमी के नायक हैं। जो विजय की प्राप्ति हुई है वो किसको हुई? वो भगवान राम को हुई। दशमी के दिन उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। तो पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा की जाएगी। आज के दिन देवी और श्री राम के मंत्रों का जप किया जाएगा। जैसे देवी का मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ये देवी का मंत्र है, पहले ये जप लीजिए। और उसके बाद भगवान राम का मंत्र जप लीजिए, ओम राम रामाय नमः। नहीं तो राम का नाम भी एक मंत्र है।
राम 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 के मंत्र का जप कर लीजिए। तो देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो उसका नारियल हटा दीजिए। कलश के मुख पर नारियल रखा जाता है, वो नारियल को हटाइए, उसको तोड़िए, उसका जल पीजिए प्रसाद के रूप में, नारियल की गरी प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। और जो कलश का जल है वो 9 दिन तक उसके सामने बैठ के आपने पूजा की है, 9 दिन तक उसके सामने बैठकर उपासना की है, तो जो कलश का जल है वो अभिमंत्रित हो चुका है, उसके अंदर मंत्र की शक्ति आ चुकी है, उसके अंदर देवी की ताकत आ चुकी है। तो वो कलश का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए, ताकि जो घर की निगेटिविटी है, जो घर की नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाए, वो दूर हो जाए। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि पूजा की है उस स्थान पर रात भर दीपक जलाइए। और दीपक जलाने से क्या होता है कि जो प्रकाश है, जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाती है। तो जहां पर कलश रखकर आपने पूजा की है नवरात्रि में, कलश हटाने के बाद वहां पर रात भर दीपक जला के छोड़ दीजिएगा, दीपक जलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि देवी के विदाई के बाद भी आपके घर में प्रकाश बना हुआ है, आपके घर में शक्ति बनी हुई है, तो वो शक्ति के रूप में दीपक रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं आज के दिन, तो शस्त्र पर तिलक लगाएं। बंदूक है, तलवार है, जो भी शस्त्र आपने रखा है उस शस्त्र पर तिलक लगाकर उस पर रक्षा सूत्र बांध दें और रक्षा सूत्र बांधकर प्रार्थना करें ईश्वर से, भगवान से, कि इस शस्त्र से किसी का नुकसान न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो। अब जिसके पास शस्त्र नहीं है, हर व्यक्ति के पास शस्त्र होता है, किसी के पास बंदूक वाला शस्त्र होता है और किसी के पास कलम वाला शस्त्र होता है। तो जो भी शस्त्र है उस पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें, इससे आपको विशेष लाभ जरूर होगा। और ऐसा करने से आपका जो शस्त्र है वो हमेशा ही फायदेमंद रहेगा, हमेशा ही शस्त्र से किसी को नुकसान नहीं होगा। तो दशहरे का पर्व, जिसको कि हम विजयादशमी भी कहते हैं, एक महान पर्व है और शस्त्र की पूजा होती है, अस्त्र की पूजा होती है। इसके अलावा नवरात्रि का समापन होता है। और मैं फिर कहूँगा, ये इस बात की सूचना है, इस बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से बुराई हारती है और निश्चित रूप से अच्छाई की विजय होती है। आज के दिन धन प्राप्ति के लिए भी विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कहेंगे विजयादशमी पर धन का मामला क्या है, तो दशहरे के दिन कैसे धन की प्राप्ति होगी, आइए आपको बताते हैं। दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाइए। आज शमी का पौधा जरूर ले आइएगा। शमी का पौधा आज आपको ले आना चाहिए, दशहरे का दिन है, शमी का पौधा ले आइए। इसको घर के मेन डोर के आसपास गमले में या जमीन में जरूर लगा दें और उसमें नियमित रूप से जल डालते रहें। आज शमी का पौधा लाने का मतलब घर पे सोना लाने के बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो शमी का पौधा लाके घर पे लगा दें, घर के मेन डोर पर गमले में या ज़मीन में, और उसमें नियमित रूप से जल डालते रहें। पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल को दीपक जलाएं। पौधे के नज़दीक शनिवार को संध्या काल को दीपक जलाएं। अगर दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाया जाए, उसकी देखभाल की जाए, उसमें जल डाला जाए, उसके निकट दीपक जलाया जाए, तो कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। कहा जाता है कि दशहरे के दिन शमी के जो पत्ते होते हैं वो स्वर्ण के पत्ते हो जाते हैं, सोने के पत्ते हो जाते हैं। इसीलिए दशहरे के दिन शमी का पौधा लाना, लगाना और इसके बाद इसकी देखभाल करना बड़ा शुभ होता है, बड़ा उत्तम होता है। और दशहरे के दिन शमी का पत्ता यूज़ करना, शमी का पौधा लगाना और बाद में उसकी देखभाल करना, उसके नीचे दीपक जलाना आपको हमेशा धनवान बनाए रखेगा। तो दशहरे के दिन धन तो आ गया, लेकिन दशहरे का पर्व रिश्ते बनाने का पर्व भी होता है। दशहरे का जो पर्व है उस दिन रिश्ते भी बनाए जाते हैं और प्रेम संबंध भी बनाए जाते हैं। रिश्ते बनाने का, रिश्ते निभाने का और प्रेम संबंध बनाने का पर्व भी है। कैसे बनाएंगे प्रेम संबंध, कैसे निभाएंगे रिश्ते दशहरे के दिन? नवरात्रि में हम लोग मिट्टी में जौ बो देते हैं। जौ बोते हैं ना, जई जिसको कहते हैं, जौ बो देते हैं चारों तरफ, और जौ से हरी हरी कोपल निकल आती है। नवरात्रि में 9 दिन के बाद उन जौ में से हरी हरी कोपल निकल आती है। जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते ठीक रखने हैं या बनाने हैं, उसके हाथ में जौ की यही कोपल देनी चाहिए। आपसे बड़े हैं तो भी, आपसे छोटे हैं तो भी। लोग कानों में भी जौ की कोपल लगाते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति के
के साथ रिश्ते आपको बेहतर बनाने हैं या जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते हमेशा बनाए रखने हैं उसके हाथों में जौ की ये कोंपल दे दीजिए। आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी बनने लगेंगे। जो आपके रिश्ते खराब हैं, जो आपके रिश्ते निगेटिव हैं, निश्चित रूप से बनने शुरू हो जाएंगे, निश्चित रूप से बेहतर होने लगेंगे। लेकिन दुर्भावना से, निगेटिव भावना से कभी भी संबंध बनाने का प्रयास मत करिएगा। ये नहीं कि आप चाहते हैं किसी के साथ संबंध बना के उसको नुकसान पहुंचाया जाए और इस भावना से उसको जौ की कोपल दे रहे हैं। तो अगर दुर्भावना से किसी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो उपाय भी काम नहीं करेगा और आपको नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए दुर्भावना से संबंध बनाने का प्रयास मत करिए। लेकिन अगर जौ की कोपल दी जाती है तो निश्चित रूप से इससे चीज़ें बेहतर होंगी, इससे संबंध बेहतर होंगे, आपके टूटे हुए रिश्ते भी यहाँ तक इससे जुड़ेंगे, इससे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो आज विजयादशमी का पर्व है। मैं फिर से दोहरा दूं, आज 4 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। पहला, आज नवरात्रि का समापन हो रहा है और जिन लोगों ने 9 दिन व्रत रखा है वो आज ही अपने व्रत की समाप्ति करेंगे, आज ही उनके व्रत का समापन होगा। दूसरा, आज रावण का दहन होगा, यानी आज बुराई हारेगी, अच्छाई की विजय होगी। आज भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। तीसरा, आज माँ दुर्गा की पूजा भी की जाएगी और माँ दुर्गा की पूजा करके उनसे प्रार्थना की जाएगी कि नवरात्रि की समाप्ति के बावजूद भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और चौथी बात, आज शमी का पौधा लगाने से आपको धन की प्राप्ति आसानी से होती रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आज के विशिष्ट चाल चक्र में क्या बात करेंगे? बात करेंगे राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी की। कौन सा आज रंग आपके लिए शुभ होगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र विजयादशमी स्पेशल। हमारा चाल चक्र है। एक बार फिर से तेज के तमाम दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं चाल चक्र में आगे हम किन बिंदुओं पर, किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चाल चक्र में आगे हम बात करेंगे आपके दिन के हाल के बारे में। कैसा है आपके दिन का हाल? कौन सा रंग आपके दिन को शुभ बनाने वाला है? आज का शुभ पहर कौन सा है, आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर का एक खास उपाय भी आपको बताएंगे। तमाम बातें आपके लिए तैयार हैं। अब आप जानिए कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है तो आज मुकदमे में आपको विजय मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक सहयोग भी आपको लगातार मिलता हुआ दिख रहा है। धन की प्राप्ति आपको आसानी से होगी, धन की प्राप्ति आपको सरलता से होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा तकरीबन 81%। वृष राशि, टॉरस, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन करियर में बदलाव की संभावनाएं भी फिलहाल बनी हुई हैं और करियर में कोई बड़ा बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग नीला होगा आपका, ब्लू होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, जेमिनाई, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा इस समय। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे, रुके हुए तमाम काम भी आपके बन जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा तकरीबन 77%। कर्क राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर होता हुआ चला जा रहा है और इस समय ऐसे मौके आ सकते हैं जब आपको अनावश्यक तनाव हो, जब आपको अनावश्यक कष्ट हो, तो अनावश्यक तनाव ना पालें, वही आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 64%। सिंह राशि, कोशिश करके इस समय नया वाहन आप खरीद सकते हैं। अगर काम रुके हुए हैं तो इस समय कोशिश करके आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ अपने संबंधों का थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा तकरीबन 83%।
कन्या राशि, वर्गो, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। जीवन में कुछ न कुछ मधुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। सेहत थोड़ी सी कमजोर आपकी दिख रही है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो सेहत पर ध्यान देके इसको ठीक रख सकते हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 79%। तुला राशि, लिब्रा, नौकरी में और जीवन में नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। विदेश से दूर से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की तमाम समस्याएं भी आपकी हल होती हुई चली जा रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा तकरीबन 70%। वृश्चिक राशि, संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद दिखाई दे रहा है बेवजह का। वाहन दुर्घटना के संकेत भी बने हुए हैं। गुड़ खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे, दिक्कतें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा और भाग्य होगा तकरीबन 55%। धनु राशि, सेजिटेरियस, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार में मंगल कार्य होने की संभावना दिखाई दे रही है और परिवार की तमाम समस्याएं भी आप अपनी बुद्धिमानी से हल कर रहे हैं, ऐसे योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा तकरीबन 68%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आज आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति हालांकि लगातार अच्छी बनी हुई है। हड्डियों की तमाम समस्या भी आपकी दूर होती चली जा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। धन की, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 90%। मीन राशि, सेहत फिलहाल आपकी बेहतर दिख रही है। नौकरी में दबाव से आपको राहत भी मिलेगी, लेकिन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से फिलहाल बचना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय न लें इस समय तो अच्छा होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 63%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, बहराइच से शकुंतला जी हैं, उनसे बात करते हैं। शकुंतला जी बताइए। जी जी, हमको सेहत के बारे में पूछना है आपसे। किसके बारे में? सेहत के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। अधिकांश तो पीठ में दर्द होता रहता है। इधर हमको हार्ट अटैक हो गया था, अब दवाएं चल रही हैं। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? नहीं, जन्म तारीख तो नहीं मालूम है, लेकिन मास मालूम है, फाल्गुन मास की, द्वितीया शुक्ल पक्ष की। अच्छा ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 69 ईयर्स। 69। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। इस समय के प्रश्न के आधार पर और आपके द्वारा बताए गए अंक के आधार पर मैं कहूंगा कि जिस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है उसका नाम राहु है। राहु के प्रभाव की वजह से ये दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है और इस दिक्कत की वजह से आप समस्या में आ गई हैं और बार बार समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। राहु सिंह राशि में विद्यमान है, 7 का अंक केतु का अंक है, तो राहु और केतु की ही समस्या है और सिंह राशि ब्लड सप्लाई की राशि मानी जाती है, इसीलिए न्यूरो की प्रॉब्लम, कार्डियो प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। अब ऐसी दशा में 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा, बैठकर लेटकर जैसे भी कर पाएं। सुबह शाम दोनों समय आप नमः शिवाय का जप करिए। जितना ज्यादा आप जप कर पाएंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। भगवान शिव की पूजा से आपको लाभ होगा।
रत्न अभी कोई मत पहनिए। एक तो सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए, और दूसरा हर बुधवार के दिन खाने पीने की चीज का, कुछ नहीं मिलता है तो ब्रेड और बिस्किट का भी दान कर सकती हैं। हर बुधवार के दिन खाने पीने की चीज का दान करिए, और साथ ही साथ आपको सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करना है। ऐसा करने से आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अर्चना है लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। अर्चना जी बताइए। जी हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी हाँ पंडित जी, मुझे असल में मैं अपना बिजनेस, मेरे हस्बैंड अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, मेरे सहयोग से, तो क्या ये सही रहेगा? आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी पता है? जी हाँ, 13 जनवरी सन 1980। 13 जनवरी 1980। समय बताइए। दिन के 11 बजे पंडित जी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है समय में, हल्का फुल्का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म मेरा बहराइच में चंदवापुर ग्राम में। क्या व्यवसाय करना चाहते हैं आपके माध्यम से? असल में अभी इस समय में हम लोग को समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही कि क्या किया जाए। मैं तो ऐसे रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू करना चाह रही थी, लेकिन असल में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में जुड़ के व्यवसाय, क्योंकि उनका खुद मिथुन राशि और वृश्चिक लग्न है, तो उनको किसी ने बताया था कि अभी साल भर दिक्कतें और रहेंगी। आपकी कुंडली जो बनती है हमारे पास, ये मीन लग्न की बनती है, राशि आपकी तुला बन रही है। शनि की 7.5 अभी उतर रही है, महादशा आपकी बुध की है, अंतरदशा आपकी बृहस्पति की है। तो काम तो आप शुरू कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनवरी के बाद इस बारे में विचार हम करेंगे। जनवरी में शनि की राशि परिवर्तित होगी, शनि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और शनि के धनु में प्रवेश करने के बाद हम जनवरी से विचार कर सकते हैं कि आप कारोबार करें। वस्त्रों का कारोबार करना यकीनन आपको सूट करेगा, कपड़े का काम आपको सूट करेगा। कपड़े के काम के अलावा कॉस्मेटिक्स का, सौंदर्य प्रसाधन का, सुगंध का, ये काम भी अगर आप करें तो आपको खूब फायदा होगा, खूब लाभ होगा, अगर इस दिशा में सोचा जाए, अगर इस दिशा में प्रयास किया जाए तो। और चंद्रमा आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो थोड़ा विलंब होगा। जनवरी से अगर आप सोचती हैं तो ये काम फरवरी मार्च तक शुरू हो पाएगा, लेकिन आराम से ही चलिएगा, धीरे धीरे ही काम करिएगा। काम के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। 2 उपाय करने की आवश्यकता है आपको। एक तो अगर संभव हो सके तो एक मोती बनवा के पहन लें, तकरीबन 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इसको आप पहन लीजिएगा सोमवार की रात को, मोती पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, चूंकि बृहस्पति की दशा चल रही है और भगवान शिव से संबंधित कुंडली दिखाई दे रही है, तो सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए, मोती धारण करिए, इससे मुश्किल हल होगी। जनवरी के बाद काम शुरू करिए, ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो काम आपका बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रानी है अमेरिका से, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए रानी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आपकी आवाज मेरे को आ रही है। बताइए बताइए बताइए, आपकी बात सुन पा रहे हैं, बताइए। सुन रहे हो? तो मैंने अपने लड़के का पूछना है पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपने बेटे की? जी, डेट ऑफ बर्थ उसका 24 जून 1990। 24 जून 1990। समय बताइए। मैं है शाम के 4:30 बजे, दिल्ली से। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में हुआ। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ जी पंडित जी, उसको उसकी शादी के बारे में पूछना है। तो वो इंडिया आना नहीं चाहता, तो वो अमेरिका में शादी करना चाहता है। तो उसने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है शादी के लिए, बहुत परेशान कर रखा है हमें, और जैसे डिप्रेशन में है ना, ऐसे हमें करता है। और उसकी शादी किधर होएगी, इंडिया में करेगा या इधर करेगा? बस मुझे ये पूछना है सवाल उसके लिए। वृश्चिक लग्न है इनका, राशि कर्क दिखाई देती है। अभी की दशाओं के हिसाब से इनके विवाह का योग चल रहा है, और ज्योतिष के हिसाब से इनकी शादी अगले साल के अगस्त के पहले हो जानी चाहिए। ये संभावना तो काफी प्रबल रूप से दिखाई दे रही है कि अगले साल के अगस्त के पहले इनकी शादी जरूर हो जाएगी। दूसरी बात, विवाह अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। लड़की होगी तो इंडियन, लेकिन संभवतः वो अमेरिका की ही होगी, या अमेरिका के रहने वाले लोग होंगे भारतीय, यानी भारत की किसी लड़की के साथ शादी होगी। अमेरिका में होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बन पा रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक कि विवाह हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। शादी हो जाने के बाद इनके जीवन में सफलता के जो संकेत हैं वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं।
2 काम करने की मैं सलाह दूंगा इनको। अगर ये माने तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को अपने पुत्र के लिए गायत्री मंत्र जपिए, उससे इनको लाभ होगा। और एक इनको अगर पुखराज पहना दिया जाए, एक पीला पुखराज, येलो सफायर, तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करवाया जाए, तो मुझे लगता है कुंडली की जो तमाम अड़चने हैं, तमाम मुश्किल है, तमाम कंफ्यूजन है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो एक पीला पुखराज इनको पहनाया जाए और साथ में गायत्री मंत्र का जप जरूर सुबह शाम किया जाए। इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी, इनका वक्त ठीक है। अगले साल के अगस्त के पहले पहले इनकी तमाम समस्याएं गायब हो जाएंगी। तो आज हमने बात की पावन पर्व दशहरे के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का दशहरे का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर दीपक जलाएंगे। शाम को 7 बजे से 8:30 तक एक मुखी दीपक पूजा के स्थान पर जलाएं। इससे जीवन की समस्याओं में विजय मिलेगी। विजयादशमी है आज। दीपक जलाने से जीवन की तमाम समस्याओं में आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी, आपको विजय अवश्य मिलेगी। लेकिन करना होगा ये शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।